हेलो दोस्तों, जैसे ही आपका बच्चा घर में आता है यानी कि आपके न्यूबॉर्न बेबी होता है, ऐसे में पेरेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं न्यूबॉर्न बेबी का लाइफ जो रूटीन होता है, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ जो आपको चीज़ें करनी चाहिए, वो सारा रूटीन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। नए बच्चे के साथ क्या क्या पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनको हम कैसे उनसे अच्छे से डील कर सके, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा बच्चा होता है उसके साथ दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। पहली तो ज़्यादातर बच्चों के कुछ हल्का फुल्का जैसे दाने हो जाते हैं लाल कलर के उनके फेस पे। दूसरी प्रॉब्लम होती है उनकी नाभि की साल संभाल देखभाल कैसे करें कि उनकी नाभि जल्दी से ठीक हो जाए। और तीसरी प्रॉब्लम भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चे के नींद को लेके कि बच्चा ज़्यादातर होता है तब दिन में सोता रहता है और रात को जागता है, और उससे जो न्यूली मदर होती है, न्यूली पेरेंट्स होते हैं या उनके केयर टेकर होते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। और एक प्रॉब्लम और होती है चौथी, वो ये होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उसमें ये होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके जो पॉटी का पैटर्न है वो भी बहुत ही अजीब होता है। या तो बच्चा दिन में 10-10 बार 12-12 बार जैसे ही यूरिन पास करेगा वैसे ही हल्की सी पॉटी निकाल देगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं 4-5, ये बहुत ही कॉमन है और इनको आपको न्यूली पेरेंट्स के को कैसे डील करना है वो मैं आपको वन बाई वन बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपके नया नया बच्चा हुआ है, उसकी बॉडी पे किसी भी तरह के दाने निकल रहे हैं रेड कलर के, तो ये बहुत ही कॉमन है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक पानी की थैली में होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो बाहर के टेम्परेचर में बच्चे की बॉडी में जो हम कपड़े पहनाते हैं उनसे इस तरह से इसे हल्का फुल्का एक इन्फेक्शन बोलते हैं जो कपड़ों की वजह से हो जाता है। इसमें आपको कॉटन के कपड़े बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पहना के रखने हैं। सर्दियों के दिन है तब भी अंदर आप बच्चों को कॉटन की कैप, कॉटन के मटन्स, कॉटन के कपड़े पहनाएं। और बाहर के कपड़े आप मोटे पहना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे के वो कपड़े कम से कम टच हो। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के वो जो रेड कलर के दाने हैं वो नहीं निकलेंगे। उनका कोई इस तरह से आपको पाउडर नहीं लगाना है, ऑयल नहीं लगाना है। हाँ, उन पे आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल उन पे एक बहुत ही अच्छा ऑयल रहता है जिससे भी आपके बच्चे के वो दाने सही हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई और ऑयल अप्लाई नहीं करना है। कोकोनट ऑयल लगाएंगे यानी कि नारियल का तेल, उससे ये दाने सारे खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज जो बच्चों के साथ इस एज में होती है वो होती है उनकी नाभि। नाभि उनकी एक ऐसा पार्ट होता है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो नाभि को आप ड्राई रखें, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं लगानी है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं इसमें घी लगा दो, इसमें ये लगा दो, वो लगा दो, आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। इन केस आपके बच्चे की नाभि पक जाती है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा पैर चलाते हैं तो उनकी नाभि को होल्ड करने की जो एक पिन सी लगी रहती है उससे कई बार बच्चे का पैर लग जाता है और बच्चों की नाभि या तो बहुत टाइम से पहले ही झड़ जाती है, कच्ची रह जाती है तो पक जाती है, उसमें ब्लड आ जाता है और कई बार उसमें पस भी पड़ जाता है। तो ऐसे में एक पाउडर आता है जो कि यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको ये पाउडर मिल जाएगा कि बच्चे की नाभि के लगाने वाला पाउडर दे दो। एक छोटा सा उसका डब्बी आती है, वो पाउडर आप लगा सकते हैं या फिर आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह लेके वो पाउडर लगाएं। उस पाउडर को आप दिन में जितनी बार बच्चा उस पाउडर को हटाता है, पैरों से हटाएगा, उसके कपड़ों से हटेगा, उतनी ही बार आपको नाभि पे उसको अप्लाई कर देना है। कई बार नाभि से हल्का फुल्का ब्लड भी आए या पस आ जाए तो उसको आपको पाउडर को उस पर अप्लाई कर देना है। इससे ही आपके बच्चे की नाभि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो एक ट्यूब आती है, वो भी डॉक्टर की से ही आप सलाह से लें, उसको आप लगा दें। 2-3 दिन में उस ट्यूब से भी बच्चे की नाभि सही हो जाती है। लेकिन हाँ, पाउडर पहले लगाएं। और कई बार बहुत ज़्यादा बच्चे के पस पड़ जाता है तो पाउडर लगा के, ट्यूब लगा के उसके बाद पाउडर लगा देते हैं, उससे नाभि बिल्कुल सही हो जाती है। आप बिल्कुल टेंशन में ना आए। ये सब ना, अगर 100 बच्चे होते तो उनमें 70 बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि बच्चे पैर चलाते तो उनकी नाभि हल्की फुल्की ब्लीडिंग नाभि में होने लग जाती है। लेकिन इसको आप लाइट नहीं लें और आपको इसको जल्दी से जल्दी क्योर करना ही होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो इस एज में पेरेंट्स के साथ आती है वो होती है बच्चों की नींद को लेकर। जो न्यूली किड्स होते हैं, न्यूली बेबीज होते हैं, इन्फेंट बेबीज होते हैं, वो सोने में बहुत परेशान करता है पेरेंट्स को। या तो वो रात को सोएंगे और पूरे दिन सोएंगे और पूरी रात जागेंगे। ये जो पैटर्न होता है बच्चे का इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो एक पानी की थैली में रहता है, और जब जब माँ कोई एक्टिविटी करती है तो वो झूले की तरह झूलता रहता है। इसलिए बच्चे को जब माँ एक्टिव रहती है तब तो बच्चा सोता रहता है, और जब माँ सोती है रात को तो बच्चा जागता है। तो ऐसे में बच्चे का पैटर्न यही सेट हो जाता है कि माँ दिन में, अब माँ काम करती थी प्रेगनेंसी में, लेकिन रात को सोती थी तो
अब बच्चा दिन के टाइम सो रहा था प्रेगनेंसी में, रात को उठ रहा था। तो अब जब बच्चा होएगा तो वो उसी तरह पैटर्न में आता है। वो क्या करता है, पूरे दिन सोता है, रात में उठता है। तो ऐसे में शुरुआत के 3 महीने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आपको आपके बच्चों को सुलाने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रात में सुलाएं और हर 2 घंटे के गैप में बच्चे को फीड कराएं। धीरे धीरे बच्चा अपनी आदत 2 महीने का होते होते चेंज कर देता है, पूरी रात सोने लग जाता है और दिन में जागने लग जाता है। बस आपको बच्चे के रूम में बहुत ज़्यादा शोर ना हो, वातावरण अच्छा हो, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको उसे सुलाने की ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही कोशिश करनी है, तो ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ की आती है वो होती है पॉटी की प्रॉब्लम। कई बच्चे होते हैं दिन में 10 बार अगर सुसु भी पास करेंगे तो उसके साथ हल्की सी पॉटी निकाल देते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट है, यानी कि माँ के दूध पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। 10-15 दिन या 1-1.5 महीने ये चीज़ चलती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो बच्चे को डायपर लगा सकते हैं। और अब इतने डायपर भी आप कैसे लगाएंगे, तो आप एक कोई अच्छे कॉटन के कपड़े के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लें और बच्चा जैसे ही हल्की सी पॉटी निकालता है तो उसकी नैपी, या तो उसकी हमेशा नैपी लगी रहने दें, या फिर वो जो पॉटी निकालता है उसको कपड़े से पोंछ के उस कपड़े को आप फेंक दें। कहाँ तक आप अभी न्यूली मदर हैं, आपकी केयर टेकर होंगी, जैसे आपकी सास है, वो भी कितना बच्चों के कपड़े धोंगी, तो आप उस कपड़े को यूज एंड थ्रो करें। इससे आपके ज़्यादा कपड़े वेस्ट नहीं होंगे। डायपर भी आप पूरे दिन न्यूली बॉर्न के ना लगाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो न्यूली बॉर्न के होती है वो ये होती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है। कैसे शक करे, जब बच्चा 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, माँ परेशान, बच्चा परेशान। तो दोस्तों इस उम्र में बच्चे का बहुत छोटा सा पेट होता है। अगर आपके बच्चे के पेट में जरा सा भी दूध जा रहा है तो वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। जैसे एक जामुन होता है, उसकी बराबर का दूध अगर आपके बच्चे के पेट में जा रहा है तो उसका पेट शुरुआत में 10-15 दिन तक इतना सा ही रहता है। तो आप बच्चे को जितना अपने पास रखेंगी, जितना क्लोज रखेंगी, जितना लिक्विड डाइट लेंगी, जितनी हेल्दी डाइट लेंगी और जितना पॉजिटिव सोचेंगी, उतना ही अच्छा आपका दूध बनेगा। तो ऐसे टाइम में पॉजिटिव सोचे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शक कराने की कोशिश करें। दूध अपने आप बनेगा, बच्चे को बाहर का दूध ना दें, फॉर्मूला ना दें। अगर आप माँ बनी है तो आप में दूध पिलाने की बच्चे को कैपेसिटी है, तो आपको वो दूध पिलाना भी है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है जो न्यूली पेरेंट्स के साथ होती हैं, आपको इनको ऐसे डील करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।